मिली हच से, जिसकी लाइफ पहले ज्यादा अच्छी चल रही थी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हच एक नॉर्मल सा बंदा है जो 9 से 5 की जॉब करता है, बस अपनी जिंदगी में बिजी है। एक रात कुछ अजीब से आवाजें उसकी नींद तोड़ देती हैं। नीचे जाकर देखता है तो समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। अपने आप को बचाने के लिए हाथ में हथियार उठाता है और सामना होता है कुछ चोरों से जो उसे लूटने की कोशिश करते हैं। वो उसकी घड़ी ले लेते हैं और बस जब उसकी रिंग उतारने लगते हैं तब उसका बेटा ब्लेक आता है और WWE स्टाइल में उनको पटक देता है। एक चोर को सबक सिखा के हच अपना गोल्फ क्लब उठाता है, पर कुछ सोचकर रुक जाता है। वो ब्लेक को चोर को छोड़ देने के लिए कहता है और ब्लेक सोचता है भाई ये क्या कर रहा है, पर फिर भी ब्लेक अपने बाप की बात मान लेता है और चोर भाग जाते हैं। अगली सुबह पुलिस आती है और पता चलता है कि ये चोर बड़े ही एडवांस तरीके से घुस आए थे। पिज्जा बॉक्स से ब्लेक अपने बाप से नाराज होता है, हम उनको पकड़ सकते थे। एक पुलिस वाला हच को तसल्ली देता है कि उसने सही किया, पर दूसरा पुलिस वाला कहता है अगर मेरी फैमिली होती तो। रात को हच अपने डिसीजन पर सोचता है और उसकी बेटी आके उसके पास सोई कहती है डैडी मुझे एक बिल्ली चाहिए। अगली सुबह ब्लेक अपने पापा से पूछता है मैं अपना वार वेटरन्स पे पेपर तुम पे लिख सकता हूँ डैड। हच जवाब देता है मैं तो बस एक ऑडिटर था, ज्यादा कुछ खास नहीं था। लेकिन वो यह भी बताता है कि ब्लेक के दादाजी ने जरूर कुछ एक्शन देखा था। बेका हच की बीवी इस सब पे थोड़ा प्रिटी करती है और बच्चों को लेकर चल देती है। हच अपने पड़ोसी जेफ से मिलता है जो उसे घूम रहा होता है। सुना जो हुआ, काश मेरे घर होते चोर, थोड़ा एक्सरसाइज मिल जाता। हच जेफ की नई गाड़ी देखता है और अपने दिल में एक गुस्सा महसूस करता है। काम पे उसका साला चार्ली उसे मिलता है और उसको गन देने की बात करता है। हच अपने बॉस और ससुर एडी से बात करता है मैं ये जरिया खरीदना चाहता हूँ, मुझे कुछ अपना चाहिए। एडी मना कर देता है। हच उस रात के वाकये पर सोचता है और एक टैटू बनाता है जो उसने देखा था। फिर वो एक कमरे में जाता है, उसको लॉक करता है और एक पुराना रेडियो निकाल के ट्यून करता है। उसका एक दोस्त हैरी उसको सुनाता है सुन वो गन असली नहीं थी, वरना तू जरूर कुछ करता, पर अपनी सोच को ठंडा कर, कुछ गलत मत करना। फिर हच अपने डैड के पास जाता है जो उसके पास्ट पर सोच रहा होता है। घर वापस आके हच अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी बेटी पूछती है मेरी किटी कैट ब्रेसलेट कहाँ है। ये सवाल हच के अंदर एक आग लगा देता है। हच अपने डैड के घर वापस जाकर अपना FBI बैज और रिवॉल्वर निकालता है। मुझे कुछ करना है डैड ब्रेक फोर्सो। फिर जाकर हच लगातार टैटू शॉप्स पर जाता है अपने अटैकर्स की तलाश में। एक शॉप ने फाइनली उसको कुछ पता लगता है, पर अपने चोरों के पास जाकर अपनी घड़ी वापस ले लेता है, पर ब्रेसलेट का कोई अता पता नहीं होता। गुस्से में वो चोरों के घर में घुसता है, पर एक बीमार बच्चे को देखकर समझ जाता है कि ये भी एक गरीब परिवार है। गुस्से में हच बाहर जाता है और बारिश में अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगता है। बस में घर जाते वक्त कुछ ड्रंकन रशियंस उसकी बस में घुस जाते हैं। हच को लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाए। उसने अपना गन निकाला, पर फिर उसे मार पीट करने का मन होता है। और क्या पिटाई करता है वो। बस के सब पैसेंजर्स निकल जाते हैं और रशियंस हच से लड़ते हैं। एक रशियन हच की गन पकड़ने की कोशिश करता है, पर हच उसकी जान बचाता है। घर जाकर उसकी बीवी उसकी जख्म भरने में मदद करती है। जैसे पुराने दिनों में रात को हच आराम से सो आजाद कर लेता है। अगले दिन एक और अपने अटैकर्स को अंधा कर दिया, अपने भाई के गाड़ी देखकर उसे बदला लेने की सोचता है। हच घर जाकर अपने परिवार को निकालता है और वापस अपने मिशन पर लग जाता है, जिसमें जूलियन अपने गुंडों को बंदी बना दिया। हैकर को हच के बारे में पता चल जाता है। एक बार मैंने किसी को मार दिया था और एक साल बाद देखा कि वो हच को उसका दोस्त हैरी वार्न करता है। मैं जलस नहीं कि जूलियन खतरनाक है, जरूर महसूस किया। हच को समझ आता है कि जूलियन के बेसमेंट को आग लगा देता है रखवाला है। उसके बाद उसने घर जाकर अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपा के माफिया के गुंडों को मार डालता है, पर हच को वो लोग पकड़ लेते हैं। पर हच अपना अंगूठा तोड़ के अपने आप को